प्रणाम बच्चों। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, बात करते समय तो हम कितनी बार विराम लगा देते हैं, परंतु लिखते समय विराम चिन्हों का प्रयोग सही स्थान पर होना अत्यावश्यक है। आइए पढ़ते हैं आज हम पाठ 18 में विराम चिन्ह के बारे में। तो विराम चिन्ह दो शब्दों से मिलकर बने हैं, विराम एवं चिन्ह। विराम का अर्थ है रुकना और चिन्ह का अर्थ है निशान। तो लिखित भाषा में रुकने या विराम के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अब हिंदी भाषा के कुछ प्रमुख विराम चिन्ह हैं। अल्प विराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, अवतरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, लाघव चिन्ह, विवरण चिन्ह, त्रुटि बोधक चिन्ह, समाप्ति सूचक चिन्ह एवं समानता सूचक चिन्ह। आइए इनके बारे में एक एक करके समझते हैं। अल्प विराम। बच्चों, अल्प विराम अर्थात कॉमा, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? जब हम अपनी बात में हल्का सा विश्राम देना चाहें या हम किसी सूची के बीच में विश्राम देना चाहें। दाल, चावल, रोटी खाने की चीजें हैं। यहाँ दाल के बाद अल्प विराम, चावल के बाद अल्प विराम, रोटी के बाद अल्प विराम। तो यह है अल्प विराम। अब बात करते हैं अर्ध विराम की, जहां वाक्य में आधे अल्प विराम से अधिक समय रुकने के लिए हमें किसी विराम चिन्ह की आवश्यकता होती है, तो हम क्या प्रयोग करते हैं? अर्ध विराम। घाघरा नदी में बाढ़ आ गई, अर्ध विराम, लोग अपना घर बार छोड़कर जाने लगे। आइए पूर्ण विराम की बात करते हैं। तो पूर्ण विराम में का प्रयोग कहाँ होता है? जब हमने अपनी पूरी बात कह दी है वहां हम लगाते हैं पूर्ण विराम। प्रश्न सूचक चिन्ह अर्थात क्वेश्चन मार्क, प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होता है। विस्मय सूचक चिन्ह जो हमने विस्मय आदि बोधक शब्दों में भी पढ़ा, यह उन शब्दों के साथ आता है जो बहुत तीव्र भाव व्यक्त करते हैं। शाबाश, वाह। अवतरण चिन्ह जिसे हम इनवर्टेड कॉमा कहते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं। एक हरा अवतरण चिन्ह अर्थात सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, यह कहाँ प्रयोग होता है? यदि वाक्य के अंदर हम किसी मुख्य विशेष शब्द को अलग से दर्शाना चाहते हैं। जैसे रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं, यहाँ हमने दिनकर शब्द को एक हरा अवतरण चिन्ह के अंदर रखा है। श्री रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। यहाँ श्री रामचरितमानस जो एक विशेष पुस्तक है उसे हमने एक हरा अवतरण चिन्ह के अंदर रखा है। दोहरा अवतरण चिन्ह बच्चों एक ही कार्य के लिए प्रयोग होता है, जहां आप किसी व्यक्ति की कही हुई बात को उसी के शब्दों में पुनः कह रहे हैं। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम उनके ही कहे हुए कथन को कैसे लिखते हैं? दोहरा अवतरण चिन्ह के अंदर। निर्देशक चिन्ह जिसे डैश भी कहते हैं, इसका प्रयोग उदाहरण से पहले तथा संवादों में नाम के बाद किया जाता है। विराम का अर्थ है रुकना, यहाँ अर्थ है के आगे हमने लगाया है निर्देशक चिन्ह। छात्र, श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूं? यहाँ संवाद है और संवाद के बाद हम जो व्यक्ति कह रहा है उसके आगे हमने निर्देशक चिन्ह लगाया है। योजक चिन्ह जिसे हम हाइफन कहते हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग शब्द युग्मों के बीच में किया जाता है। जैसे राजा रानी, सुख दुख, पाक पुण्य, राष्ट्रभक्ति आदि। कोष्टक चिन्ह अर्थात ब्रैकेट। बच्चों, किसी वाक्य में किसी शब्द का अर्थ बताने के लिए हम कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आश्रम में ऋषि मौन अर्थात चुपचाप बैठे थे। लाघव चिन्ह का प्रयोग प्रायः होता है किसी शब्द के संक्षिप्त रूप को बताने के लिए। जैसे डॉक्टर के संक्षिप्त रूप को बताने के लिए हमने लाघव चिन्ह का प्रयोग किया। विवरण चिन्ह अर्थात कोलन के आगे डैश, यह चिन्ह जैसे नाम से ही समझ आ रहा है विवरण देने के लिए प्रयोग होता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित
भाषा। त्रुटिबोधक चिन्ह, यदि वाक्य लिखते हुए आप कोई शब्द उसमें से लिखना भूल गए हैं तो आप उसे कैसे लिखेंगे? जिस जगह पे शब्द लिखना है वहां पर त्रुटिबोधक चिन्ह लगाइए और ऊपर करके शब्द लिख दीजिए। जब हमारा कोई कार्य, पाठ, हमारा कोई निबंध समाप्त हो जाता है तो उसके अंत में हम समाप्ति सूचक चिन्ह अर्थात साइन ऑफ एंड लगाते हैं। समानता सूचक चिन्ह अर्थात बराबर। जब कोई दो चीजें मिलकर बराबर कुछ देती हैं तो वहां हम समानता सूचक चिन्ह देते हैं। जैसे 1 घंटे बराबर कितने मिनट? 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो बच्चों यह थे कुछ चिन्ह और इन चिन्हों के साथ हमने पढ़ा इनका प्रयोग। अब आपकी बारी इनका अभ्यास करने की। धन्यवाद।